नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम देखने वाले हैं कि आपको एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं। तो लेट्स ही देखते हैं। जब भी आप यहाँ पहुँचोगे आपका संदेश होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके के एंजल नंबर दिख रहे हैं, 11 दिख रहा है, 22 33 4 4 5 5 6 6, ये कुछ लोग 8 8 7 7 10 10 भी दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है। तो क्यों दिख रहे हैं, ठीक है। तो ओपन माइंड से देखिएगा वीडियो को। चलिए देख लेते हैं। टाइमलेस है, जब आप पहुँचते हो आपके सामने वीडियो आ जाती है तो समझ लीजिए आपके लिए संदेश है। ओके। तो अगर आपने किसी तरीके का क्वेश्चन भगवान से पूछा है, एंजल से पूछा है, तो उसका जवाब मिल रहा है, आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, उस वक्त क्या करना, जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहा है और उसको बोलिए थैंक यू मुझे दिखने के लिए, और मैं आपके इस मैसेज को समझ नहीं पा रही, कृपया मेरे के लिए सही मतलब ऐसा मार्गदर्शन दीजिए जिससे मैं इसको समझ पाऊँ, ठीक है। तो ये है, ये आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं। उस वक्त अपनी इच्छा मांग सकते हैं। समझ लीजिए आप अपने लिए डोर ओपन कर रहे हैं कि बेटा बोल, तो जो मांगी वो मिलेगा, तथास्तु। उस तरीके आप जब भी एंजल नंबर आपको किसी भी तरीके का दिख रहा है, आप अपने लिए विश मांग सकते हो, उन्हें थैंक यू बोलिए। सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड शो करें, ठीक है। हेल्प मिल रही है आपको, इसलिए दिख रहा है कि आप घबराएं मत, किसी चीज़ को आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत टेंशन में हो किसी चीज़ को, किसी रिश्ते को, किसी अपने कैरियर को लेके, तो वहाँ पर आपके लिए हेल्प आने वाली है, ठीक है। तो आप घबराएं मत, हेल्प आने वाली है। इस वक्त जो सिचुएशन में आपको लग रहा है ना मेरे लिए अच्छी नहीं है, इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, अंदर से फील हो रहा है आपको, तो उस चीज़ पर ना ज़्यादा मतलब अपना माथा पची मत कीजिए, उसे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। अपने हायर सेल्फ के गोल पर फोकस कीजिए कि आप एक जीवन में एक उद्देश्य लेके आए हो। और जब भी हमको एंजल नंबर दिखते हैं, जब हम एनर्जी उस वाइब्रेशन में आ जाते हैं, यानी कि यूनिवर्स की हाई जो वाइब्रेशन होती है उसको आप फील करने लग जाते हैं, आपका कोई गो मैनिफेस्टेशन होने वाला था तब। तो इसलिए आप है ना, जो भी जो छोटे छोटे हर्डल हो सकता है अभी आपको लग रहा हो बहुत बड़ा हर्डल है, बहुत परेशानी है, उस पर इतना फोकस मत करिए। करंट सिचुएशन के हटकर अगर आप देखोगे, जो आपको बनना है उस पर फोकस कीजिए। करंट सिचुएशन आपका एक वादा समझ लीजिए, इसे पार करना है आपको, ठीक है। एक अबंडेंस डोर ओपन हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा हंसने वाले हो, खुश होने वाले हो, खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, तो इसलिए भी दिख रहा है। साथ ही आपके जीवन में है ना एक रास्ता जो आपको लग रहा है बंद हो गया है, तो वो ओपन हो रहा है आपके लिए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए अगर आपका कोई बैड लक चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है, राइट टाइम आ रहा है। बहुत दिनों से आप भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों, कि क्वेश्चन रट लगा रखा था, तो वो सवाल का जवाब आपके पास आ रहा है। आपको डिवाइन के दर्शन हो सकते हैं। शादी अगर आपके हस्बैंड वाइफ अलग रहते थे तो उनका साथ रियूनियन होने वाला है, इसलिए भी दिख रहा है, ठीक है। एक जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, लॉन्ग जर्नी, ठीक है। किसी इंसान के साथ में शादी हो सकती है आपकी, जिस जगह उसको छोड़ के आप जा सकते हो, अपना घर बन सकता है। तो इसलिए भी दिख रहे हैं कि आप हिम्मत रखें, हेल्प मिल रही है आपको, आप अपने साथ सच्चे रहें, अपने साथ ईमानदार रहें, और अपनी अपनी करंट सिचुएशन को एक वादा की तरह समझे कि ये मेरे लिए एक चैलेंज है, लेकिन मुझे फ्यूचर में जो बनना है उस पर फोकस कीजिए। जो अपने भी सपना देख रहे हैं ना फ्यूचर में मौजूद है, यानी कि फ्यूचर सेल्फ, जो आप ही का फ्यूचर सेल्फ है वो उसे जी रहा है। तो करंट सिचुएशन फोकस मत करके फ्यूचर में जो जी रहे हो उस पर फोकस कीजिए। जब उस पर फोकस करोगे तो आप क्या है मतलब पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे और आपका माइंड सेट वैसा ही हो जाएगा, तो वैसी सिचुएशन जल्दी जल्दी घटित होने लग जाएंगी, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए एंजल नंबर इसलिए भी दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब ऐसा क्यों है ना, वैसा क्यों ना, किसी ने अगर इधर से उधर उठा के रख दिया ना कोई चीज़, तब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करो, ये क्यों है। तो क्यों के पीछे मत पड़े, आपकी जो भी समस्या आपको लग रहा है मुझसे नहीं हो रहा, उस चीज़ को भगवान को समर्पित कर दीजिए, एंजल को सौंपे कि अब आप देखिए, और आप सरेंडर करने के बाद टेंशन मत लीजिए कब होगा कब होगा, उनको कुछ सौंप दिया है ना, उसके बाद अपने ओर फोकस कीजिए, अपने आप को लाइट एनर्जी में लेके आए, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है आपके जीवन में, तो ना आप हो सकता है कि ऐसे चेंजेस से गुजर रहे हो जो आप ना चाहते थे, है ना। कोई रिश्ता ख़त्म हो जाए, नहीं चाहते थे लेकिन हो रहा है, तो वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, आप ये समझें, ठीक है। भगवान आपका कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, इस चीज़ को आप समझें। बस हमारा देखने का नज़रिया होता है, नहीं तो वो नहीं चाहेंगे। जो हर चीज़ का एक एक मतलब समझ लीजिए कि ज़रूरी है वो। अभी हो सकता है कुछ भी चल रहा हो, लेकिन थोड़े दिन बाद आप देखोगे ना कि ज़रूरी था, ठीक है। ओके। इस वक्त आप एक अपनी कार्मिक फेज से गुजर रहे हैं, तो कुछ रिलेशनशिप में, कुछ फाइनेंस के अंदर स्टॉक है, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है आपको हाल फिलहाल में हुआ हो, तो इसलिए भी बेटा आप रिकवरी कर लोगे, इसलिए दिख रहा है, ठीक है। एंजल के नंबर आपको ओके। डिफ़िकल्ट जो टाइम है ये फेज़ निकल जाएगा, एक बहुत छोटा सा है, इसलिए भी दिख रहे हैं, हिम्मत बनाने के दिख रहे हैं। अब नेगेटिव मत हो, और कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो उसे जवाब देने की कोशिश मत करें। आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस मिलेगा आपको, ठीक है। और फेयरलेस होगी वो जस्टिस आपकी तरफ होगा। आपको किसी ने दिल दुखाया तो उसे सज़ा मिलेगी, किसी तरीके का लीगल मैटर है तो वो सॉल्व होगा, बैलेंस आपके जीवन में आएगा। किसी ने आपको गलत शब्द बोले हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए हीलिंग होगी और सामने वाले को उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप किसी और के साथ ना करें, वरना वो चीज़ आपके साथ भी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड आपका थ्रोट चक्र है ना जो स्टेबल हो रहा है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मटेरियल वेल्थ आपको मिलने वाली है, ओके। इंट्यूशन आपका हाई होने वाला है, नॉलेज गेन कर सकते हो, किसी तरीके का रैश आपका अपनी लाइफ में अपने से रिलेटिव
जो है आपको सामने आ सकता है, ठीक है। अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया आपका बदलने वाला है। अपने लिए बोल नहीं पाते थे, थ्रोट चक्र एक्टिव हो रहा है, बोल पाओगे अच्छे से, ठीक है। हिम्मत के साथ अपने लिए स्टैंड ले पाओगे, ठीक है। और साथ ही आपको कुछ नया आइडिया आपका आ सकता है, आया हो सकता है कुछ लोगों को, लेकिन आपको डाउट मत कीजिए, रिस्क ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ओके। और कुछ तरीके के आपने ना अपने लिए ब्लॉकेज अपने एक बना लिए, मुझे तो बस इतनी ही है, नहीं, खोलें, ओपन करें अपनी माइंड को, चीज़ें आपके लिए बहुत सारी कुछ है। कहीं से आपने वॉक अवे करने का प्लान अभी बनाया है, तो एंजल आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा और टाइम दीजिए इस रिलेशनशिप को या इस सिचुएशन को। 3 से 4 मंथ आप देखिए इसमें चेंज होगा, तो इसलिए इतनी जल्दी गिव अप करने की कोशिश मत कीजिए। बस आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, यानी कि इस टाइम पे ना उस इंसान उस सिचुएशन के लिए करने के बजाय खुद पर फोकस कर लीजिए, खुद को प्यार अटेंशन देना स्टार्ट कर दीजिए। एंड अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप चाहें तो हमारे जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या किसी और के साथ, लेकिन हीलिंग पर फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा हील होगी, इनर वर्क करोगे, उतना जल्दी चीज़ें अच्छे से होंगी आपके साथ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैंने इतना स्किल सीखा, इतना काम किया, लेकिन कुछ नहीं मिला, टेस्ट ही टेस्ट मिले हैं या फिर मेरे साथ हमेशा धोखा हुआ है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो, लॉन्ग टर्म से ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है कि एक तो आपका सेकंड चक्र ब्लॉक है, एक आपने ना इमोशनली अपने आप को ब्लॉक कर दिया है। तो प्लीज़ अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, जिससे कि आप इन इमोशनली ब्लॉकेज को दूर करें। जब आप अपनी साइकिल को बंद कर दोगे, आपके साथ ये होना बंद हो जाएगा। एंड कुछ लोगों के लिए कि अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं या मतलब कहीं भी काम कर रहे हैं करियर के लिए, तो आपको लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नहीं, तो देखिए आपके जो मेहनत कर रहे हो आपके पास लौट कर आएगी। ये जो टाइम है आपका मेहनत करने का ही है, ठीक है। जो आप दे रहे हो वो आपके पास आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए एंजल कह रहे हैं। एंजल आपसे कह रहे हैं कि आपको है ना किसी लेडी से सावधान रहने की ज़रूरत है, जिस पर आप मतलब आँख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। अपनी सारी चीज़ें उन्हें बता रहे मत बताएं, क्योंकि वो लेडी जो दिखती हैं वो है नहीं, ठीक है। तो उनके बारे में कुछ छुपा हुआ है, इसलिए कुछ लोगों के लिए कि आप हाल फिलहाल में सोच रहे हैं कि मैं टेरर रीडिंग ले लूँ पर्सनल, तो ले लीजिए, आपको सही मार्गदर्शन मिले, किसी से भी ले लीजिए, ठीक है, अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो। ये भी है। और कुछ लोगों के लिए ये सवाल है मतलब एंजल से कि मैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू करूँ क्या, तो आप कर लीजिए, आपके लिए ये भी अच्छा रहेगा, हाँ, ठीक है। और इसके लिए आपको अपना जो मतलब घर बार छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जो है आप बस अपने आध्यात्म का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं, यानी कि ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, क्रोध की, प्रतिकार की भावना, किसी को बुरा बोलने की, उन चीज़ों पर काम करना। अब धीरे धीरे आप इन पर काम करोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, और इन जब भगवान से जुड़ते जाओगे तो भगवान अपने आप संभाल लेंगे। तो ये चीज़ भी है, ठीक है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि ग्राउंडेड रहें, विनम्र हो जाएं। जितना विनम्रता रखोगे उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में अच्छी रहेगी। विनम्रता और मतलब है ना इमोशनली फूल होने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। विनम्रता का मतलब होता है सबसे पहले अपने लिए विनम्र हों, अपने लिए एक शेड्यूल तैयार कीजिए, नियमित हो जाएं जो चीज़ें आप कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। और कुछ चेंजेस आपको कंफर्ट जोन से बाहर आके करने की ज़रूरत है, वो आप कीजिए, ठीक है। और फिर दूसरों के साथ भी विनम्रता से पेश आएँ, ठीक है। बेमतलब में अपना आपके जीवन में कुछ वजह चल रही है तो उसमें उन लोगों की क्या गलती है, उन पर चिल्लाने से, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए उसकी बजाय अगर आप उनसे विनम्रता से पेश आओगे तो उनकी दुआ मिलेगी, ठीक है। किसी की सोल को आप हर्ट ना करें और ना खुद की को करें, जो खुद का भी आप आलोचना कर रहे हो और अपने आप को बंद कमरे में बिठा लिया कि यहाँ अब दे भगवान नहीं। आप जब तक अपने लिए एफर्ट्स नहीं लोगे तब तक नहीं होगा। और आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें होंगी या बुरी जो भी होता है ना, हमारे को ही वजह बनाते हैं, हम ही वो करवाते हैं भगवान, ठीक है। तो इसलिए अपने आप चाहते हो अच्छा हो तो आप अपना जो है इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखिए। चीज़ें होंगी, ज़रूर होंगी, न्याय होगा, लेकिन आप बोलो अभी हो क्यों हो, तो आप अपनी भी गलतियों को देखने की कोशिश कीजिए। ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं। तो अगर ये थे मैसेजेस आपको रेजोनेट होता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ भी खुश रहें, थैंक यू।